विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नियत नहीं है मेरे लिए। मुद्दा है कि जो परवीन है, जो डॉक्टर है, वो कैसे सोचती है, उसने कैसे लिया उसको। उन्होंने उस बात को अच्छे से नहीं लिया और नहीं लेना था। तो ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि नीतीश जी की नियत कैसे पहचानते हो। आपके पास बैरोमीटर है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी नियत खराब थी, लेकिन कोई बैरोमीटर है। और फिर नीतीश जी की व्यवस्था अवस्था सब पर चर्चा कीजिए। अभी उस दिन माला पहनाई थी, तब भी कोई रोक रहा था उनको, भारतीय जनता उनकी ही पार्टी के नेता। उससे पहले किसी पे गमला रख दिया, वो तो ठीक है। उससे पहले का वो ध्यान कीजिए, जब विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को लेकर बोला था, वो क्यों भूल रहे हैं आप? उस पर चर्चा कीजिए ना। पाले के उस तरफ थे वो, तो किसी भी थे, पाले के बाद पाले की तरफ। उस समय कंचना जी उनकी पार्टी के साथ खड़ी थी। हाँ, और प्रीति जी और वो लोग बात कर रहे थे खिलाफ थे। और फिर उन्होंने तो जो किया वो उस पर चर्चा। शायद उतना पुराना बयान नहीं है विनोद जी। अभी मैंने उसी समय बहुत हंगामा हुआ, तब वो आरजेडी के साथ थे उस समय। तो उस समय जो बोला था वो भी बहुत आपत्तिजनक, ये तो इससे बहुत ज्यादा बात आगे थी। और फिर आप आज नीतीश जी पर बात कर रहे हैं, गिरिराज जी भी तो बात कीजिए। गिरिराज जी क्या बोल रहे हैं? हाँ। और वो संजय निषाद क्या बोल रहे हैं? और राजीव रंजन क्या बोल रहे हैं? तो ये एक मेल मेंटेलिटी पर सवाल है। इसको मैं धर्म से जोड़ ही नहीं रहा। बिल्कुल ये, और मैं तो उसमें नहीं हूं कि मैं हिजाब, नकाब, बुर्का, मैं तो उसके साथ कभी नहीं रहा। मैं तो चाहता हूं कि महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन ये उनकी मर्जी पर है। मतलब बैन नहीं होना चाहिए ना? नहीं, बैन क्या, कई देशों में बैन है, पब्लिक प्लेसेस में बुर्का हिजाब नहीं पहनना है। वो बैन है, मैं तो कह रहा हूं, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूं। नहीं, बैन के पक्ष में नहीं है ना? बैन के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि जो चाहते हैं वो करें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा करें महिलाएं। तो घूंघट भी नहीं है भारत में। तो कोई बात नहीं है। तो उस पर बात, ये मेल मेंटेलिटी का सवाल है। आप डिबेट ही अलग सीएम रहना चाहिए उनको। ये सीएम रहने की स्थिति तो बहुत पहले चली गई। हर्षवर्धन जी की बात पहले सुन लेती पार्टी तो शायद बहुत पहले हो जाता। लेकिन क्या ये मुद्दा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स करके, चीफ मिनिस्टर करके, मैं इस इशू की गंभीरता पर बात कर रहा हूं कि जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जरा हर जी को लाइए। हाँ। जो बात कर रहे हैं, गिरिराज जी बात कर रहे हैं, राजीव रंजन बात कर रहे हैं, संजय निषाद, ये मेल मेंटेलिटी का सवाल है। मैं इसको कोई उस तरह से अपराध नहीं कर रहा, लेकिन जो घटना हुई है उसको उस गंभीरता से ले। और ये मेल मेंटेलिटी का है कि हमारे समाज में हम इसको बहुत खारिज करने के स्टाइल में बात कर रहे हैं। जो खासतौर से जो दूसरी पार्टी के नेताओं ने, गिरिराज जी ने, राजीव रंजन जी ने, संजय निषाद ने जो किया है, और वही यदि ऐसी घटना पर एक बार बड़ी कार्रवाई हो जाती, जो विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने बोला, तब भी इस पर बहस हुई थी। नहीं, वो उनकी नियत क्या होती है? नियत का बैरोमीटर मुझे नहीं पता कौन सा होता है। आपके पास थर्मामीटर है नियत का? ये मुद्दा विधान परिषद में, हाँ, विधान परिषद में वहां पर बोला है। तो उस पर, लेकिन उस समय भी कंचना जी उसी तरह से बात करती जैसे आज कर रही है, तो अच्छा लगता मुझे कि उस पर बात करनी चाहिए। और ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। मैं इसको कम्युनल भी नहीं मानता कि भाई कोई उन्होंने मुस्लिम महिला को लेकर छेड़छाड़ की है या वो कम्युनल है, ऐसा भी मैं नहीं मानता। उनका बिहेवियर हमेशा भी ठीक रहा है, राजनीतिक तौर पर भी वो बेहतर लोग हैं। लेकिन हर अपराध को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। और ये गंभीर मसला है, ये गंभीर मसला है। और बीजेपी को यदि पॉलिटिकल देखें तो बीजेपी जेडीयू को देखना चाहिए कि यदि उनकी नीयत में ऐसी गड़बड़ नहीं है, ठीक है, मैं उस पर आरोप ही नहीं लगा रहा, तो फिर उनको देखना चाहिए कि क्या एक ऑनरेबल एग्जिट का वक्त आ गया नीतीश जी का। क्या आपको लगता है अमित शाह ने ये होता हुआ पहले ही देख लिया था विजय जी, इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड और उसके बाद विधायक दल तय करेगा और ये सब बातें शुरू की? अमित शाह जी तो बड़े लोग हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते। मैं ये कह रहा हूं, क्या बीजेपी ने सेंस कर लिया था? क्या बीजेपी ने सेंस किया, बीजेपी की इच्छा क्या थी, ये तो अलग इशू है ना। लेकिन यदि सेंस कर लिया था तो भी इस पर और उस समय मान लीजिए राजनीतिक तौर पे लग रहा था। लेकिन अब नीतीश जी के लिए भी बेहतर है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली है पॉलिटिक्स में, लंबी पारी खेली। पर क्या पार्टी तैयार है? नीतीश के बिना जेडीयू बच पाएगी? एनडीए की सरकार सही चल पाएगी? मुख्यमंत्री किसका होगा? सवाल 1945-46 में अंग्रेजों के लिए हो रहा था। ये सवाल 1962-65 में नेहरू जी के लिए हो रहा था। ये सवाल 1973-75 में इंदिरा गांधी के लिए हो रहा था। और बहुत बार होता रहा है, लेकिन देश चल ही रहा है।